आज का फर्स्ट वर्ड है नीचे बैठना। नीचे बैठना वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है सिट डाउन। सिट डाउन मतलब नीचे बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो नीचे बैठ गया तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे ही सेट डाउन। ही सेट डाउन मतलब वो नीचे बैठ गया। यहाँ पर सेट जो है वो सेकंड फॉर्म है सिट की। और नेक्स्ट है पालती मारकर बैठना। कुछ इस तरीके से पालती मारकर बैठने से मतलब है एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के बैठना, उसे कहा जाता है पालती मारकर बैठना। वैसे इस तरीके के बैठने को इंग्लिश में कहा जाता है सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड मतलब पालती मारकर बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है खाना खाते समय पालती मारकर बैठो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे सिट क्रॉस लेग्ड व्हाइल हैविंग फूड। सिट क्रॉस लेग्ड व्हाइल हैविंग फूड मतलब खाना खाते समय पालती मारकर बैठो। और नेक्स्ट है उठकर बैठना। उठकर बैठना जैसे आप लेटे हुए हो तब आपसे कोई कहता है उठकर बैठो, इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। वैसे उठकर बैठना को इंग्लिश में कहा जाता है सिट अप। सिट अप मतलब उठकर बैठना। जैसे इसके एग्जाम्पल है उठकर बैठो और थोड़ी कसरत करो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे सिट अप एंड डू सम एक्सरसाइज। सिट अप एंड डू सम एक्सरसाइज मतलब उठकर बैठो और थोड़ी कसरत करो। और इस तरीके से घुटनों के बल बैठना, एक या दोनों घुटनों के बल बैठना। वैसे इस तरीके के बैठना को इंग्लिश में कहा जाता है नील। नील मतलब घुटनों के बल बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो बच्चे से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठी तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे She knelt down to talk to the child. She knelt down to talk to the child मतलब वो बच्चे से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठी। और नेक्स्ट है उकड़ू बैठना। कुछ इस तरीके से टांगों को मोड़कर पैरों के बल बैठना। वैसे उकड़ू बैठना को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वाट। स्क्वाट मतलब उकड़ू बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो उकड़ू नहीं बैठ सकता तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He can't squat down. He can't squat down मतलब वो उकड़ू नहीं बैठ सकता। एक और एग्जाम्पल इसका वो उकड़ू बैठ गया तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He squatted down. He squatted down मतलब वो उकड़ू बैठ गया। और नेक्स्ट है टांगे फैलाकर बैठना। टांगे फैलाकर बैठना कुछ इस तरीके से वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल मतलब टांगे फैलाकर बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है टांगे फैलाकर मत बैठो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्ट्रेडल। डोंट स्ट्रेडल मतलब टांगे फैलाकर मत बैठो। और नेक्स्ट है खाली बैठना। खाली बैठना या बेफिक्र बैठे रहना, कोई काम ना करना, इसे कहा जाता है खाली बैठना। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है सिट अबाउट। सिट अबाउट या फिर आप बोल सकते हो सिट अराउंड, दोनों का मतलब होता है खाली बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है खाली मत बैठो जाकर कुछ काम करो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट सिट अबाउट गो एंड डू सम वर्क। डोंट सिट अबाउट गो एंड डू सम वर्क मतलब खाली मत बैठो जाकर कुछ काम करो। और नेक्स्ट है किसी के बगल में बैठना। बगल में बैठना किसी के वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है सिट नेक्स्ट टू समवन या फिर आप बोल सकते हो सिट बिसाइड समवन। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरे बगल में बैठो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे सिट नेक्स्ट टू मी या फिर आप बोल सकते हो सिट बिसाइड मी। और नेक्स्ट है किसी को नीचे बिठाना। नीचे बिठाना किसी को, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिट समबडी डाउन। सिट समबडी डाउन मतलब किसी को नीचे बिठाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसने बच्चे को नीचे बिठाया तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He sat the child down. He sat the child down मतलब उसने बच्चे को नीचे बिठाया। और नेक्स्ट है किसी की गोदी में बैठना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में sit on someone lap. Sit on someone lap मतलब किसी की गोदी में बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आकर मेरी गोदी में बैठो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे Come and sit on my lap. Come and sit on my lap मतलब आकर मेरी गोदी में बैठो। और नेक्स्ट है दम से बैठ जाना। थक कर या कमजोरी के कारण वैसे दम से बैठ जाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्लम्प। स्लम्प मतलब दम से बैठ जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है दम से मत बैठो तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्लम्प। डोंट स्लम्प मतलब दम से मत बैठो। और नेक्स्ट है आराम से बैठना। आराम से बैठना
वैसे आराम से बैठने को इंग्लिश में कहा जाता है सिट बैक। सिट बैक मतलब आराम से बैठना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आराम से बैठो और सवारी का आनंद लो, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे सिट बैक एंड एंजॉय द राइड। सिट बैक एंड एंजॉय द राइड मतलब आराम से बैठो और सवारी का आनंद लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज की क्विज है। कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी सिटिंग वोकैबुलरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।